जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे, माँ गंगे श्री सीताराम। तो शिव जी अपने समस्त जीवन की समीक्षा करके और समस्त शक्ति के साथ हनुमान जी बने हैं। वही पार्वती जी को प्रसन्न करके, पार्वती जी से परामर्श करके और तब हरते भे हनुमान बन रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे श्रोता सागर भी सब अपने अपने पत्नी को प्रसन्न रख करके ही कोई काम करें। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, मैं माता के दुलार के लिए तरस गया। माँ तू पी तू ही ना। शिव जी के रूप में मुझे कोई भी नहीं मिली। मेरा भी तो मन होता है कि मेरी भी कोई माँ हो, किसी के आंचल की छाया मुझको प्राप्त हो। अब जब मैं हनुमान बनूंगा तो राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान बनने पर मुझे दो माताएं का प्रेम मिलेगा। अंजना जी के गर्भ से मैं प्रकट होऊंगा, वो मेरी माँ बनेगी, उनका भी प्रेम मुझे मिलेगा। और अंजना की बात छोड़िए, वो मेरी माँ बनेगी जो लक्ष्मण जी की तो माँ बनी। कैसे? सुमित्रा जी ने जिनके लिए कहा कि तात तुम्हारी माँ तू वैदेही, पर उतना प्रेम लक्ष्मण जी को नहीं मिलेगा जितना प्रेम मुझको मिलेगा। अभी तक मुझे किसी ने पुत्र नहीं कहा। अरुंधति ने एक बार पुत्र कहने का साहस किया था, पर वो आनंद नहीं आया। अब मैं सीता जी का पुत्र बनूंगा, सीता जी को माता कहूंगा। और कहा भी, यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दिन राम तुम कहाँ शहीदानी। सुनु माता शाखा मृगही, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरु रही, खाय परम लघु ब्याल। इसीलिए भी हरते भे हनुमान। शिव जी कहते हैं कि सामान्य पुरुष की बात करो तो देखो कि जितने प्रेम से माँ अपने बेटे को खिलाती है, क्या उतने प्रेम से पत्नी अपने पति को खिलाती है? बचपन में जैसे माँ खिलाती है, घी से चुपड़ कर रोटी दाल, यदि गर्म है तो फूंक फूंक कर अपने बात्सल से ठंडी करके खिलाती है।
कोई चम्मच से दूध पिलाती है तो फूंक फूंक कर पिलाती है कि कहीं मेरे लाल का होठ न जल जाए। क्या इतने प्रेम से किसी की पत्नी भोजन कराती है? माँ तो भोजन कराते समय गोद में लेकर प्रिय वचन कहते हुए कराती है। आप देखते होंगे कि कुछ शरारती बच्चे जब भोजन नहीं करते तो माँ पीछे पीछे घूमती रहती है, एक रोटी खिलाने में कम से कम 1 घंटा लगा देती है। पत्नी कभी इतने प्यार से भोजन कराती है? पहले तो पत्नियां अपने पत्नी को भोजन परोसती थी, अब तो पत्नी साथ ही बैठकर खाती है और भोजन के समय ऐसी बातें करेगी कि आपको क्रोध भी आ जाता है। कभी कभी तो पति लोग भोजन की थाली तक फेंक देते हैं। भोजन के समय ही भिख बमन करेगी, अरे बेटे को फीस देनी है, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारी बहन ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा। माँ ने भोजन के समय ही माने भोजन के समय ही भिख मन करे कि यदि 1 रोटी खानी है तो आधी रोटी भी न खाई जा सके। मेरी बात सही है या नहीं यह बताना। हम तो सन्यासी हैं पर तुम लोग तो विवाहित हो, सब जानते हो। जितने प्रेम से माँ भोजन कराती है उतने प्रेम से पत्नी भोजन करा ही नहीं सकती। क्षुधा त्रिखार्ता जननी समरंती। जब भूख लगती है तो माँ याद आती है। जब व्यक्ति थोड़ा सा भी बीमार पड़ता है तो कहता है माँ, शिव जी कहते हैं पार्वती तुम्हारे जब भिक्षा मांगने आता हूँ तब तुम भीख देती हो। आप बताइए कि क्या भीख मांगना अच्छी बात है? जब व्यक्ति सारे अपमानों को पी लेता है तब भीख मांगने जाता है। पार्वती मैं तुमसे भीख मांगकर पेट भरता हूं। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवना, कबहू की नारी कटाई। मैं तो अभी भीख मांग कर खाता हूं, जब मैं हनुमान बनूंगा तो भीख नहीं मांगूंगा, तब मेरी माँ स्वयं मुझे खिलाएंगी। देखो, सुनहु माँ तू मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हनुमान जी कहते हैं माँ वृक्षों पर सुंदर फलों को देखकर मुझे बहुत भूख लगी है। पत्नी से कोई व्यक्ति यह नहीं कहता कि मुझे बहुत भूख लगी है, पर बेटा माँ से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर सीता जी का हृदय झल्ला पड़ा। सुनु सुत करही विपिन रखबारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे बेटे कैसे भोजन करोगे? लगता है कि सीता जी अपने को असमर्थ पा रही है कि अरे विधाता, इतने दिनों के पश्चात आज मेरा बेटा आया है तो अपने लाला को मैं खिला भी नहीं पा रही हूँ।
माँ को विकल देखकर हनुमान जी ने कहा कि नहीं माँ, आपके लिए ही तो फल है, इन्हें रावण के बाप ने नहीं बनाया। लोके वनस्पति बृहस्पति तारतम्यं जस्या कटाक्ष परिणाम मुदाहरन्ति। आपकी कृपा से संसार बना है। रावण के बाप ने फल नहीं लगाए थे, आप आज्ञा दीजिए। तीन कर भय माता मोई नाई, जो तुम सुख मानऊ मन माई। हृदय से इस कथा को सुनिए, आंखों में आंसू हो तब इस कथा को सुनिए। इसीलिए कहा है क्षुधा त्रिखार्ता जननी समरंती। जब भूख प्यास लगती है तो व्यक्ति माँ का स्मरण करता है। हनुमान जी ने सीता जी से कहा आप चिंता मत कीजिए, तिनकर भय माता मोहि नहीं, इनका मुझे भय नहीं, केवल आप प्रसन्न होकर कह तो दीजिए। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, तात मधुर फल खाओ। सीता जी ने कहा जाओ बेटे, मैं आज्ञा देती हूँ कि राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल खाओ। कोई रोक नहीं है, अवैध नहीं है, क्योंकि ये मेरे फल हैं, रावण के फल नहीं है। क्योंकि सब तरु फले, सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अन ऋतु ही काल गति त्यागी। शिवजी ने पक्ष दिया कि तुम्हारे यहाँ भोजन का आनंद नहीं मिलता, तुम पत्नी हो, पूरा स्वाभिमान कुचल कर भीख मांगता हूं, तब तुमने मुझे भोजन देती हो। तुमको ये लगता है कि शिवजी कमाते नहीं है और पूरी व्यवस्था मैं करती हूं, होता भी यही है। आप व्यक्तियों को ही देखिए, यदि किसी की पत्नी कमा रही हो और उसका पति निठल्लू बैठा हो तो उसकी कैसी दुर्दशा होती है। जबकि 99% पति कमा कर देते हैं, तब पत्नियां गरज कर भोजन करती हैं और कहती हैं कि मैं अपने पति का खा रही हूं, क्योंकि वो उस पर अपना अधिकार समझती है। पत्नी कमा रही हो और पति घर में बैठा हो तो पत्नी फिर ऐसी की तैसी किए बिना नहीं रहती, कहती है चल कपड़े साफ कर, लड़के को सुसु करा। एता बता शिवजी की परिस्थिति यही है। इसीलिए शिवजी भीख मांगी भव खाई। जब शिवजी कहते हैं भिक्षांग देहि, तब अन्नपूर्णा जी भोजन देती है। शिवजी कहते हैं कि मैं भीख मांगते मांगते स्वाभिमान को कुचलते कुचलते थक गया हूं, ऊब गया हूं, अब मैं अन्न नहीं खाऊंगा।
कंदमूल फल खाऊंगा। पार्वती जी ने कहा कि कौन फल खिलाएगा? तो शिव जी ने कहा तुमसे फल मांगने नहीं आऊंगा, तुम अन्नपूर्णा न हो और हमारी सीता माता फलपूर्णा है। मैं सीता माता से मांगूंगा, तुमसे नहीं मांगूंगा। यह है कथा हनुमान जी की, इसीलिए हरते भे हनुमान। सीता जी का वात्सल्य मुझे मिलेगा। दो माताएं मुझे मिलेगी, अंजना माता और सीता माता। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, शिव के स्वरूप में मुझे आशीर्वाद नहीं मिला बल्कि शाप मिला। ब्राह्मणों ने मुझे लिंगपात का शाप दिया। अब मुझे आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद तो माँ देती है। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। मैं वास्तव में बलवान नहीं हूं। आगे मानस जी में देखिए, जालंधर के प्रकरण में एक छोटी सी वृंदा मेरी ऐसी की तैसी कर डाली। वृंदा के कारण मैं जालंधर को जीत नहीं पा रहा था। परम सती असुराधिप नारी, तही बल ताही न जीतहि पुरारी। वृंदा के बल के कारण मैं त्रिपुरारी होकर भी जीत नहीं पा रहा था। मुझे बल चाहिए जिससे मुझे कोई हरा ना सके, इसलिए हरते भे हनुमान। मेरा शील भी अच्छा नहीं है, इसीलिए तो शिव महिम में कहा गया है, अमंगल्यं शीलं तब भवतु नामैवं खिलम्। आपका शील अमंगल्य है तो मुझे मंगलमय शील पर शीलवान बनना है, इसीलिए भी हरते भे हनुमान। पार्वती, यद्यप मैं युवक दिखता हूँ पर लोग मुझे बूढ़ो बाबा कहते हैं, पर जब हनुमान बनूंगा तो मेरे पास वृद्धावस्था नहीं आएगी, अजर होऊंगा। इस बार मैं राम नाम के बल से मृत्युंजय बना। डर बना रहता है कि मरना मुझे भी पड़ेगा, और उस बार अमर का सीता जी मुझे पहले ही वरदान दे देंगी। अमर बनने के लिए भी मुझे हनुमान बनना है। इस बार मेरे पास 32 अवगुण है, और उस बार सीता जी गुण निधि सुत होहूं कहेगी, इसीलिए भी हरते भे हनुमान। इस बार मैं किसी का सुत नहीं अर्थात बेटा नहीं हूं, सबका बाप हूं। जगत पितरऊ बंदे, तो पुत्र बनने के लिए भी मुझे हनुमान बनना है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, इसीलिए हरते भे हनुमान। अभी रघुनाथ जी मुझ पर छोह नहीं करते, क्योंकि छोह बेटे पर होता है। अभी मैं उनका बेटा नहीं बन पाया। कभी स्वामी बन जाता हूँ, कभी सखा बन जाता हूँ, और कभी सेवक बन जाता हूँ। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। इस बार मैं राम जी का सेवक बना
और वह भी पूर्ण नहीं। 1/3 राम जी का सेवक बना, 1/3 राम जी का सखा बना, 1/3 राम जी का स्वामी बना, पर मैं पुत्र तो बना ही नहीं। इसीलिए पुत्र बनने के लिए मुझे हनुमान बनना है। कैसा पुत्र? तो अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अभी मुझे पूरी कृपा भी नहीं मिल पा रही है, मुझे कृपा चाहिए, अतः करी कृपा प्रभु। 7 आशीर्वाद लेने के लिए अब मुझे हनुमान बनना है। और वही हुआ, हरते वे हनुमान। पार्वती, मैं प्रणाम करने के लिए तरस गया। शिव के रूप में सभी लोग मुझको प्रणाम करते हैं, मैं किसी को प्रणाम नहीं करता। दक्ष का और मेरा इसीलिए तो झगड़ा हुआ था। दक्ष को अपेक्षा थी कि शिव मुझे प्रणाम करेंगे, पर मैंने उनको इसीलिए प्रणाम नहीं किया क्योंकि मैंने यह निर्णय लिया है कि मेरा सिर सीताराम जी के चरणों में झुकेगा और किसी के चरणों में यह सिर नहीं झुकेगा। दक्ष के हृदय में रहने वाले भगवान उसके अहंकार से ढक गए थे, वहां मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे, अतः मैंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। और जब मैंने दक्ष को प्रणाम नहीं किया तो दक्ष ने मेरा अपमान किया। मैं प्रणाम के लिए तरस गया। जो प्रणाम करता है उसका परिणाम मंगलमय होता है। अब हनुमान बनूंगा जिससे मैं सीता जी को बार बार प्रणाम कर सकूंगा। बार बार नायसी पद शीशा, बोला बचन जोरी कर कीशा। हनुमान जी कहते हैं, अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। शिव के रूप में मैं कृतकृत्य नहीं हो सका, मुझे मैया का आशीर्वाद नहीं मिल सका। सीता जी का आशीर्वाद पाने के लिए हरते वे हनुमान। देखो पार्वती, कौशिकी ने मुझे शुंभ निशुंभ के पास दूत बनाकर भेजा। शिव अवतार में मैं दूत बना। अब पार्वती थोड़ा मुझे बदलना है। शिव अवतार में मैं एक महिला का दूत बना, पर इस अवतार में मैं राम जी का तो दूत बनूंगा, पर मैं सीता जी का पूत बनने के लिए अब हनुमान बनने जा रहा हूं। कौशिकी ने जब मुझे दूत बनाया तो मुझे क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। और सीता जी प्रथम ही दे देंगी, और लंका जलाने के पश्चात 7 आशीर्वाद, हनुमान बनने पर 2 आशीर्वाद और देगी। लंका जलाने के पश्चात बहुत अच्छा वर्णन है। आप देखिए कि हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई, सीता जी ने मातृत्व दिया। यहीं से मातृत्व प्रारंभ हो गया। रावण ने पूंछ में आग लगाई, सीता जी ने अग्निदेव से कह दिया कि गुरुदेव सावधान, यदि मेरे लाला की पूंछ का एक रोआ भी तुमने जलाया तो आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। आप सोचिए, अग्नि हनुमान जी की पूंछ में लगाई गई, पर क्या उनकी पूंछ का रोआ भी जला? तो वाल्मीकि रामायण में तो सीता जी 4 श्लोकों में आदेश करती है।
यद्यस्ति पतिशुश्रूषा यद्यस्ति चरितं तपः यदि वा त्वेकपत्नी त्वं शीतो भव हनुमतः। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई तो एक राक्षसी ने सीता जी को बताया, यस्त्वया कृत संवादः शीते ताम्रमुखः कपिः लांगुलेन प्रदीप्तेन स एक परिणीयते। सीते, जो लाल मुख वाला बंदर तुमसे बातचीत कर रहा था उसी की पूंछ को जलाकर आज पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। इतना सुनकर मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन महाकपे उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम। सीता जी मंगलामुखी होकर अग्निदेव के समक्ष आई और कहा, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति श्री राम की सेवा की है, यदि मैंने तपस्या की है, यदि मैं राम जी की एकमात्र पत्नी हूँ तो शीतो भव हनुमत, तो हनुमान जी के लिए शीतल बन जाओ। एक भी रोम यदि उसका जला तो समझ लेना अपनी कुशल मत समझना। सीता जी अग्निदेव से कहने लगी, यदि मांग वृत संपन्नां तत्समागम लालसाम स विजानाति धर्मात्मा शीतो भव हनुमतः। अग्निदेव, यदि राम जी मुझे चरित्रवती जानते हैं, यदि राम जी को यह विश्वास है कि सीता रामचंद्र जी के समागम के लिए तरस रही हैं, यदि राम जी धर्मात्मा है तो आप हनुमान जी के लिए शीतल बन जाइए। कितना सुंदर कहा। इतना ही नहीं, यदि मां तारियेदार्जः सुग्रीव सत्य संगरः अस्माद् दुःखाम्बु संरोधाच्छितो भव हनुमतः। सीता जी कहती हैं कि अग्निदेव, यदि सत्य प्रतिज्ञ राघवेंद्र सरकार मुझको इस दुख सागर से बचा सकते हो तो आप शीतल बन जाइए। अग्नि शीतल बन गया। हनुमान जी कहते भी हैं, सीतायाश्च निशंसेन तेजसा राघवस्य च पितुश्च मम सख्येन न मां दहति पावकः। सीता जी की करुणा, राघव जी के तेज और मेरे पिताजी से मित्रता के कारण यह अग्नि मेरी पूंछ का एक रोआ भी नहीं जला पा रहा है। वाल्मीकि रामायण में तो सीता जी यह प्रतिज्ञा करती हैं और रामचरितमानस में तो कुछ नहीं करती। राम जी ने उनको इसीलिए तो अग्नि में भेजा है, तुम पावक मह करहु निवासा। जिससे हनुमान जी जब लंका जलाएं तो उस समय जब आप अग्नि में रहेगी तो एक भी रोम हनुमान जी का पूंछ का नहीं जलना चाहिए। और वही हुआ। सीता जी का पूर्ण मातृत्व आज हनुमान जी को मिल रहा है। सीता जी को इतना वात्सल्य लव कुश पर भी नहीं है जितना वात्सल्य हनुमान जी महाराज पर है। यहाँ का मानस जी का प्रसंग देखिए। पूछ बुझाय खोय श्रम धरि लघु रूप बहोरी जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोड़ी। अपनी पूछ बुझाकर समुद्र में अपनी थकावट दूर करके माँ के सामने छोटा सा नन्हा सा रूप बनाकर अष्टांगुलमय काया पुच्छो थे द्वादशांगुला। हनुमान जी के 8 अंगुल का शरीर और 12 अंगुल की पूंछ बनाई।
कितने सुंदर लग रहे हैं हनुमान जी। सीता जी कहती हैं, अंजना के बारे हो दुलारे पवन देवता के, सुनो बेटवा वीर हनुमान तनी ने आवा, तू ही बेटवा हो जा हमारी लाज के रखैया हो, बाबा बजरंगी बलवान तनी ने आवा, कंचन बरन चमके पियरी शरीरिया, इंद्रधनुष जैसन लपके लल की लंगूरिया, चूड़ामणि दैदा तनी राघव जी के हाथ हो, संकट मोचन हनुमान तनी ने आवा। मित्रों, हम यह कह रहे हैं कि कथा कहते कहते कम से कम मुझे आज दिखाई पड़ रहा है कि प्रत्यक्ष सीताराम जी आंसू बहाते हुए झूम कर सुन रहे हैं। हमने बहुत कथाएं कही, पर आज न जाने क्या हो गया। श्री सीताराम जी इस कथा को बैठकर सुन रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हनुमान जी सीता जी के सम्मुख खड़े हैं। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी ने कहा कि माँ, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे राम जी ने दिया। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयाऊ। शिव जी कहते हैं कि पार्वती सीता जी ने मुझे यह स्नेह, सीता जी से मुझे यह स्नेह मिला है। मुझे सती शिरोमणि सीता जी से सिर का चूड़ामणि लेकर भोपाल चूड़ामणि तक पहुंचाना है, इसीलिए हरते वे हनुमान। अगुण अमान मातु पितहीना। पार्वती, शिव के स्वरूप में मेरे पास कोई पिता नहीं है, और आपसे जब विवाह हुआ तो मेरी बड़ी दुर्दशा हुई। पार्वती जी ने कहा, कैसे? तब शिव जी ने कहा कि प्रत्येक विवाह में शाखोच्चार होता है। मुझसे पूछा गया कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तब मैंने दबी जिह्वा से कहा कि ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा की भाव से मैं प्रकट हुआ। फिर पूछा गया कि ब्रह्मा के बाप का क्या नाम है? तब मैंने कहा विष्णु। फिर पूछा गया कि विष्णु के बाप का क्या नाम है? तब मैंने कहा मैं ही शिव। इस प्रकार मेरे पास कोई पिता नहीं है। अब की बार मुझे पिता चाहिए, और वो भी 3 प्रकार के, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। अब शिव जी कहते हैं कि मैं आधि भौतिक पिता बनाऊंगा केसरी को, आधि दैविक पिता बनाऊंगा पवन को, और आध्यात्मिक पिता बनाऊंगा संग जगत के पिता राम जी को। और वही हुआ। केसरी की पत्नी ने जन्म दिया, इसलिए केसरी आदि भौतिक पिता बने। शंकर स्वयं केसरी नंदन। आधिदैविक पिता पवन को अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
आध्यात्मिक पिता है राम जी। आप देखिए, सुनु सुत तो ही उड़िन में नहीं, देखो करी बिचारी मन माही। इसीलिए अद्भुत पिता बनाना है, और वो भी ऐसा पिता जो पुत्र से उड़ीन न हो सके। इतिहास में पुत्र पिता से उड़ीन नहीं होता, यहाँ पिता ही पुत्र से उड़ीन नहीं हो रहा है। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। शिव जी कहते हैं अब मैं उदासीन नहीं रहूंगा, अभी तो मैं उदासीन हूं। रावण ने घोर अत्याचार किया पर मैं कुछ भी नहीं बोला। इस बार तो मैं संतों की रक्षा करूंगा और असुरों को दंड दूंगा, धर्म का पक्ष लूंगा और अधर्म का विपक्ष। उदासीन नहीं रहूंगा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसीलिए हरते वे हनुमान सब संशय। अभी तो मेरा जीवन संशयात्मक है, लोग मुझ पर संदेह करते हैं। मैं मन से भले ही अकाम रहूं, पर पत्नी मेरे साथ ही रहती है, तो कोई मुझे अकाम थोड़े ही मानता है। एक ओर मैंने काम को जलाया और दूसरी ओर पत्नी को अर्धांग में बिठाकर रखा है। सभी को मेरे प्रति संशय ही संशय रहता है। अब की बार हनुमान के रूप में संशय से मुक्त होना चाहता हूं। संशयात्मा विनश्यति। अब की बार जब हनुमान बनूंगा तो मुझको देखकर लोगों का संशय दूर हो जाएगा। अरे भाई, जब राम जी को पहली बार सुग्रीव ने देखा था तो उनको संशय हो गया। सुग्रीव ने सोचा कि राम जी मुझे मारने आ रहे हैं। तोहरा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल शिवा। अति सभीत का सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निराना। राम जी को देखकर सुग्रीव को बहुत डर लगा। सुग्रीव भयभीत हो गया और कहा कि जल्दी करो, धारी बट रूप देख तय जाई, कहे सुजान जिये शयन बुझाई। आप ब्राह्मण रूप धारण करके जाइए। पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत तजो या शैला। हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी ज्यों राम जी को अपनी पीठ पर बैठा कर चले तो सुग्रीव का संशय अपने आप दूर हो गया। जब सुग्रीव राम कह देखा, अतिशय धन्य जन्म करी लिखा। जब सुग्रीव ने हनुमान जी की पीठ पर भगवान राम को निहारा तो उन्होंने अपने जन्म को अत्यंत धन्य मान लिया और उसका सारा संशय दूर हो गया। इसीलिए हरते वे हनुमान। श्री राम जय जय राम।